कल अक्षत सर ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और सबसे पहला न्योता आपको और आपके परिवार को देने के लिए कहा है। ये लीजिए। और किस बात की पार्टी? जी वो कल अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उनकी शादी किससे होगी ये भी कल ही पता चलेगा मैडम। जी जी हम जरूर आएंगे। इतने बड़े घर की पार्टी कोई छोड़ता है भला? छुटकी ये पकड़ और सुन आप भी चलिए, मैं ना तुझे साड़ी निकाल कर देती हूँ। शादी की अनाउंसमेंट? उस अंकल से शादी करेगा कौन? जो मर्जी करे, मुझे अंकल को जाके थैंक्स बोलना चाहिए। उन्होंने मेरी छुटकी को उस पर्व के चंगुल से जो बचाया। तुम? आपको थैंक यू बोलने आई थी। आपने बहुत एहसान किया ना हम पर, तो सोचा कि थैंक्स बोल दूं। वो तो आप मुझे कल की पार्टी में भी कह सकती थी। ऑल द वे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? पर्व ने कुछ? नहीं, वो तो चला गया मेरी बहन की जिंदगी से, और इसीलिए तो आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। और सोचा कि साथ साथ सॉरी भी बोल दूं। बहुत बदतमीजी की ना आपसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हमारी डील का हिस्सा था। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब बदले में तुम्हें अपना दिया हुआ वादा पूरा करना होगा। हाँ, वो तो मुझे याद है, और इसीलिए तो आज ही आ गई। सोचा कि कल आप अपनी शादी की अनाउंसमेंट पार्टी में बिजी होंगे, तो आज ही आ जाऊं। मैं कल की पार्टी में तुम्हारे बिना कैसे बिजी रह सकता हूँ? मतलब ये कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है मैंने। अब उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंगल हूँ, शादीशुदा तो नहीं हूँ, और तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप कम से कम हम दोनों को देखिए तो जरा, हम दोनों की उम्र में भी कितना अंतर है। एक मिनट, आप कल अपनी शादी की अनाउंसमेंट पार्टी में जिस मर्जी लड़की का नाम लेंगे ना, वो आपसे शादी के लिए खुशी खुशी यहाँ कर देगी, पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बचपन से सभी ये कहते थे कि गुड्डन तुमसे ये ना हो पाएगा, वो ना हो पाएगा, पर मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। हमेशा से अपने आप को हिम्मत देती थी, पर मैं आपको बोल रही हूँ, शादी करना मुझसे ना हो पाएगा। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने वादे से पीछे हट रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे शादी करने के अलावा जो कहेंगे मैं वो कर दूंगी, प्लीज मुझसे शादी करने के लिए मत कहिए। और आप कल अनाउंसमेंट पार्टी में प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। ये सारे गहने तो नए और महंगे दिख रहे हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? महंगे दिखते हैं पर हैं सस्ते, क्योंकि नकली हैं। अब मेरी ऐसी किस्मत कहा कि मेरे लिए असली गहने आए। और तू कहाँ गई थी? लाख मना करने के बाद भी तेरे पैर घर में नहीं टिकते ना। खैर, इनमें से एक सेट चुन ले, कल की पार्टी में पहनना है। अब इतने बड़े घर की पार्टी है तो हम अपनी असली हालत में थोड़ी ना जाएंगे। नकली ही सही, पर थोड़ा दिखावा करना तो बनता है। मम्मी, मुझसे ये सब ना हो पाएगा। गुड्डन, तुझसे तो कभी भी कुछ भी ना हो पाएगा। और वैसे भी तुझसे किसी ने पूछा नहीं है। सौतेली ही सही, पर माँ हूं तेरी, और मैं अपनी माँ की जिम्मेदारियां पूरी करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी आप? बस
अब जो मैंने कह दिया है वही होगा, समझी? कभी कभी तो मुझे आपसे जलन होती है, आपको इतनी प्यार करने वाली बीवी जो मिली है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? अरे नहीं, प्यार तो आप सिद्धि से बहुत करते हैं इंस्पेक्टर साहब। पर इस प्यार को जाहिर करना भी सीखिए। खैर, आप लोगों को साथ में थोड़ा समय और मिले, इसके लिए मैं आपको शिमला भेज रहा हूं। और ये रही आपकी टिकट्स। और वैसे भी आप दोनों की शादी की सालगिरह आ रही है ना। चलिए, जो भी पैक करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि 4 घंटे में आपकी फ्लाइट है। अरे पर घर में आज पार्टी है और मुझे भी इस घर के नई सदस्य से मिलना है। वापस आकर मिल लेना, क्योंकि जब आप वापस आएंगी तब वो इस घर में ही मिलेंगी आपको। ठीक है जी, मैं सारी तैयारियां करती हूँ। और आपकी छुट्टी का क्या हुआ पर? उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। एसीपी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे कह दूंगा, वो तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब मैं फटाफट जाती हूँ और पैकिंग करती हूँ। अरे अब ये सब करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपने मुझसे मेरी नौकरी छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे सीनियर के सामने मेरी वर्दी उतरवा दी, फिर भी मैं चुप रहा। और आज ऐसे अचानक इस घर से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम इतने बेवकूफ हो कि अगर तुम आज पार्टी में आ गए तो अपना सच खुद पूरी दुनिया के सामने ले आओगे, और उससे सिद्धि को बहुत दुख पहुंचेगा। और मेरे होते हुए एक औरत का दिल टूटे, ये मैं देख नहीं सकता। समझ में आया? लक्ष्मी, सब कुछ ठीक से देख लिया ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दीदी आप कितना टेंशन लेती हो, सब कुछ हो चुका है। हाँ दीदी, पिछले 2.5 सालों से जिस दिन के 1760 पापड़ बेले थे वो दिन आ ही गया। बिल्कुल सही बोल रही है, आज का दिन है खुशी मनाओ। पता है आज हमारी आजादी का जश्न है, देख लेना। यहाँ पे एजी की बीवी आई और वहाँ पे एजी का ध्यान अपनी बीवी में लगा और पूरे घर में आजादी का झंडा लहराया हमारी। सच में। एक सेकंड रुको, अब डीजे वाले भाई बजाओ। इससे पहले कोई नई मुसीबत हो, मुझे एजी अंकल से बात करनी होगी। पर है कहाँ वो?
पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है, और उसके बदले में मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। लो, डल गया रंग में भंग। ये तो सच में आ गए। क्या जाहिलों की तरह इधर उधर देख रही है? सीधे सीधे चलना। और हाँ, यहाँ कोई कांड मत करना। इस बार हमें बख्श देना। अब कौन सा नया कांड है? आप भी ना, अब चलिए उधर। दी, क्या हुआ? आप टेंशन में क्यों लग रहा हो? कुछ नहीं चुटकी। एक मिनट, देखना सरू, इस शहर में कितने बेशरम लोग हैं। अब हमने तो बड़ेपन में न्योता भेज दिया था, मगर हमें क्या मालूम था कि ये लोग मुंह उठाकर आ भी जाएंगे। लक्ष्मी दी, क्या बात कर रही हो आप? ये तो यहाँ पर आएगी। इसने कहाँ देखा है इतना आलीशान पार्टी? इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं, चली जाओ यहाँ से। वो क्या है ना कि आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन एजे हमें हमारी सास से मिलवाने वाले। तो तुम एक काम करो, तुम ना निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी ना तो सब कुछ गड़बड़ होगी। इसका मतलब एजे अंकल ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि वो शादी करने किससे वाले हैं। कहीं उन्होंने मेरा नाम ले दिया तो? नहीं। खुद का अपमान करवाने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? जरा तो शर्म करो गुड्डन। पहले तो तुमने हमारे एजे के चेहरे पर केक लगाया, फिर झूठा नाटक करके हमारी सास बनने की कोशिश की। हमने न्योता क्या भेजा, तुम तो मुंह उठाकर चली भी आई। जरा सी भी शर्म बाकी हो ना तो लौट जाओ। अच्छा स्वागत किया है आपने हमारे मेहमानों का। अब जाकर थोड़ी खातिरदारी भी कर दीजिए, और एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। खड़ी क्या है, जाइए। मुझे जानना ही होगा ये अंकल ने अपना फैसला बदला कि नहीं, वरना मैं यूं ही टेंशन में घूमती रहूंगी। और ये अंकल है कहाँ? हाय हाय, हाउ आर यू डूइंग? क्या? ये तो वही आंटी है जो मुझे अंकल के रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। अक्षत, सब ठीक है ना? I mean, लास्ट मोमेंट पर बोलने को बोल रहे हो I know. मैंने तुम्हें सोचने का समय ही नहीं दिया ना, बट प्लीज मना मत करना। अक्षत, जैसे तुम चाहते हो ऐसे ही होगा। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है, कोई माने या ना माने, पर मुझे पता है कि आप हो और आप मेरी सुनते भी हो। और आप ही की वजह से अंकल मुझसे नहीं अपनी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं, मतलब आंटी से। अभी थोड़ी देर पहले तो आप डरे डरे से घूम रहे थे, अभी क्या हो गया एकदम से? तुझे एक सीक्रेट बात बताऊं? ये सब लोग जिस बात का इंतजार कर रहे हैं ना कि एजे अंकल की किससे शादी होने वाली है, वो बात गुड्डन को पहले से पता है। कौन और किससे? तुझे सब बता दूं। वो देख, वो जो आंटी खड़ी है ना उस खड़ूस अंकल के साथ, उससे कर रहे हैं अंकल शादी। कुछ भी ना दी, आपको कैसे पता? तुझे क्या लग रहा है मैं अपने मन से बातें बना रही हूँ? दोनों की बातें सुन के आ रही हूँ अभी।
जो मैंने सुना है ना वो थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। अभी फिर तू भी सुन लेना। भैया 2 गुलाब जामुन दो जरा। वो जो आंटी खड़ी है ना उस खड़ूस अंकल के साथ, उससे करिए अंकल शादी। क्या? तुम्हें कैसे पता? इसमें पता होने वाली कौन सी बातें थी? 1 सेकंड रुको, इधर आ। दिखा। वैसे जोड़ी तो सही है और अच्छी बात तो ये है कि ये दोनों पहले से ही दोस्त हैं। तो भोले जी मॉडर्न भी हैं और हम तीनों उनको पटा के भी रख पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बस ना अब ये बेशरम गुड्डन को थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो निकल जाए इस पार्टी से। तुम दोनों का टेढ़ा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। गुड्डन और उसका परिवार अपने अपमान का सामान साथ लेकर आया है। अब बस देखते जाओ। वाह भैया, मजा आ गया। इतनी खुशी है तुम्हें शादी की? आपको याद है हम पहले मिल चुके हैं? या आई नो, अंकल के रेस्टोरेंट के बाहर। तो बहुत खुश हो तुम्हें शादी से? हाँ हाँ, खुश तो बहुत हूँ। देखिए ना, खुशी खुशी में 5 गुलाब जामुन चूस चुकी हूँ और भी खाऊंगी। अच्छा, वैसे ना आपको एक बात बतानी थी। वैसे तो आपका पर्सनल मैटर है, पर सोचा एक अच्छे इंसान होने के नाते हमें आपको बता देना चाहिए। ये जो अंकल है ना, ये जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर मतलब? देखिए, आप मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो अंकल है ना, बड़े खड़ूस टाइप से, किसी भी टाइम पे कभी भी गुस्सा हो जाता है। भैया पानी देना। अरे ठंडा दे दो भैया। मुझे लगता है उनसे शादी करना ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, सिर से लेके पैर तक कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपकी जिंदगी है, सोच लीजिए। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। सॉरी। मैं कर लूंगा। सॉरी। अरे कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? इधर आओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम अकेली मिलो और हम तुमसे पूछें। ये शानदार नेकलेस तुमने कहाँ से लिया? अब देखो ना, तुम्हारे नेकलेस के आगे ये 5-5 लाख की नेकलेस फेल है। तुम्हें देख के लगता भी था वैसे कि तुम इतनी महंगी ज़ेवरात ले सकती हो। गुड्डन, तुम्हारे डिजाइनर का नाम क्या है? दीदी, मैंने कहीं पढ़ा था कि असली हीरा बहुत मजबूत होता है। गुड्डन, जरा दिखाओ। अरे दिखाओ तो। सुनिए, इतना मजबूत है। नहीं, एकदम असली है। ये तो टूट गया। देखिए आप, इंसान को ना जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब औकात से बाहर निकलोगी तो ऐसा तो होगा ही। अभी भी वक्त है, अपने परिवार को लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना दुनिया के सामने तमाशा बनने में देर नहीं लगेगी। पर जाने से पहले ना एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरी हैसियत और मेरी औकात बहुत अच्छे से पता है और मैं उसमें बहुत खुश भी हूँ। और अगर अमीर लोग आप जैसे होते हैं ना, तो भगवान का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि मुझे अमीर नहीं बनाया। कम से कम इसी बहाने थोड़ी इंसानियत तो दे दी। जाते जाते ना एक मुफ्त की एडवाइस देना चाहूंगी आप सबको। अगली बार किसी का दिल दुखाने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि गरीब की दुआ लगे या ना लगे, बद्दुआ जरूर लग जाती है। आपके ससुर की दूसरी शादी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपकी आने वाली सास आप तीनों को जरूर कुछ सिखा दे। चल